Hello students, this is Bhashwati teacher. Welcome to my channel Learning English with Bhashwati teacher, and today we are going to do lesson number 2.4, the pulley. This is the introduction about George Herbert, who's the poet, and he was a Welsh poet. He was a priest by profession. priest मतलब पंडित जी. ही रोट रिलीजियस पोएम्स, तो वो हमेशा धर्म से रिलेटेड पोएम्स लिखते थे विथ अ लॉट ऑफ इमेजरी एंड कंसीट. इमेजरी मतलब चीज़ों को इमेजिन करना, एक सामने एक अपनी छवि क्रिएट करना. एंड कंसीट का मतलब है कि घमंड. कंसीट इज़ एक्चुअली घमंड, and but he is not ghamandi about himself, he is ghamandi about God, that is he is proud of God. The poem exhibits a strange but two-way relationship between God and his worshippers. Though he has bestowed his worshipper with all his blessings, somewhere he holds them up with a pulley drawn, to be grateful to him in all our endeavor. God gives so many precious gifts to the devotee, but at the same time, God also expects something in return. What does he expect? Why does he withhold? The pulley shows how God lifts man towards himself with the pulley of restlessness. What is distinctly metaphysical about the poem is that a religious notion is conveyed through a secular scientific image. इस पोएम में पोएट ने बोला है कि एक टू वे रिलेशनशिप है गॉड और भगवान और उसके भक्तों में. भले ही भगवान अपने भक्त के ऊपर बहुत सारे ब्लेसिंग्स उसको देता है, लेकिन उसके पास एक पुली है. पुली का मतलब होता है एक जो कुएं से पानी निकालने के लिए जो चक्र यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग एक तरफ से रस्सी खींचते हैं और बाल्टी ऊपर आती है, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज पुली. तो भगवान के पास एक इमेजिनरी पुली है, एंड ताकि हम लोग भगवान को भूल न जाए और भगवान को हमेशा सदैव हम लोग ग्रेटफुल रहें. भगवान हर एक जन अपने डेवोटी के ऊपर बहुत सारे प्रीशियस गिफ्ट्स देता है, लेकिन एट द सेम टाइम भगवान हमसे कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट करता है. क्या एक्सपेक्ट करता है भगवान, और भगवान ने कौन सी चीज़, सारी चीज़ें देने के बाद कौन सी चीज़ हमारे पास से रोक के रखी है, इन दिस पोएम वी आर गोइंग टू लर्न इट. ये जो पुली जो है, इट शोज़ कि गॉड लिफ्ट्स मैन टूवर्ड्स हिमसेल्फ विद द पुली ऑफ रेस्टलेसनेस. भगवान ने इंसान को सब कुछ दिया है, बट गॉड हैज़ टेकन रेस्ट फ्रॉम अस. एंड ये एक मेटाफिजिकल है अबाउट दिस पोएम, और जो रिलीजियस नोशन है इट इज़ कन्वेड थ्रू सिक्युलर साइंटिफिक इमेज. When God at first made man, having a glass of blessing standing by, let us, said he, pour on him all we can, let the world's riches, which dispersed lie, contract into a span. So strength first made a way, then beauty flowed, then wisdom, honor, pleasure. When almost all was about, God made a stay, perceiving that alone of his treasures rest in the bottom lay. For if I should, said he, bestow this jewel also on my creature, he would adore my gifts instead of me, and rest in nature, not the God of nature, so both should losers be. Yet let him keep the rest, but keep them with repining restlessness. Let him be rich and weary, that at last, if goodness lead him not, yet weariness may toss him to my breast. जॉर्ज हर्बर्ट. भगवान ने जब सबसे पहले इंसान को बनाया तो उनके हाथ में ग्लास था जिसमें पूरे ब्लेसिंग्स भरे हुए थे. उसने सोचा कि चलो इस ग्लास में मैं सारे ब्लेसिंग्स मिलाता हूँ. पोर ऑन हिम ऑल वी कैन, जितने ब्लेसिंग्स हैं मैं इंसानों को सब दूंगा. लेट द वर्ल्ड्स रिचेस मतलब जितना भी रुपया पैसा सोना गोल्ड एवरीथिंग है, विच डिस्पर्स लाई जो इधर उधर फैला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन वो सब एकजुट होकर मैं ये ग्लास में भर देता हूँ. सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड हिज वे, तो भगवान ने उस ग्लास में सबसे पहले स्ट्रेंथ भरा, शक्ति. देन ब्यूटी फ्लोड, फिर भगवान ने इंसान को ब्यूटीफुल बनाया. देन विजडम, भगवान ने इंसान को अक्ल दी. ऑनर, भगवान ने इंसान को ऑनर दिया. और प्लेजर, भगवान ने इंसान को सुख का भी क्वालिटी दी. When almost all was out, God made a stay. अब जब वो उस ग्लास में हर एक चीज़ भर रहे थे, तब भगवान थोड़ी देर के लिए रुक गए.
परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर्स रेस्ट इन द बॉटम ले। अब उन्होंने सोचा कि मैंने एक एक करके सारे ट्रेजर्स तो दे दिए, बस रेस्ट जो था वो उनके पास अपने उनके खजाने में लास्ट में बच गया था। भगवान ने कौन से ट्रेजर्स दिए इंसान को? स्ट्रेंथ, ब्यूटी, विजडम, ऑनर, प्लेजर। लेकिन एक चीज़ अपने पास रख ली, एंड व्हाट वाज दैट? इट वाज रेस्ट। फॉर इफ आई शुड, सेड ही, bestow this jewel also on my creature, he would adore my gifts instead of me। भगवान ने सोचा कि अगर मैं सारी चीज़ों के साथ अगर मैं ये रेस्ट भी दे देता हूँ, रेस्ट मतलब आराम, सुख, अगर ये भी मैं इंसान को दे देता हूँ तो फिर वो तो मेरे दिए हुए गिफ्ट्स को ज़्यादा प्यार करेगा, मुझे तो भूल ही जाएगा इंसान। एंड रेस्ट इन नेचर, नॉट द गॉड ऑफ नेचर, एंड सो बोथ शुड लूजर्स बी। और इसलिए फिर रेस्ट, नेचर में रेस्ट और गॉड ऑफ नेचर, ये दोनों फिर लूजर्स हो जाएंगे, क्योंकि इंसान फिर भगवान को पूछेगा ही नहीं और भगवान सब कुछ देने के बाद भी पूछा नहीं जाएगा। सो येट लेट हिम कीप द रेस्ट। तो इसलिए भगवान ने सोचा चलो मैं रेस्ट को अपने पास रख लेता हूँ, बाकी की चीज़ें भले ही तुम अपने पास रखो लेकिन रेस्ट मैं नहीं दूंगा। बट कीप देम विथ रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस। भगवान ने कहा ये सारी चीज़ें तुमको मिलेंगी, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, विजडम, ऑनर, प्लेजर, लेकिन रेस्टलेसनेस साथ में रहेगा, बिकॉज रेस्ट इज समथिंग विच आई विल नॉट गिव। लेट हिम बी रिच एंड वियरी। भले ही उसको बहुत पैसा कमाने दो, बहुत कमाने दो, लेकिन फिर वो थक जाएगा। दैट एट लास्ट इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, येट वियरीनेस मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। क्योंकि वो थकने के बाद अगर अच्छाई से मेरे पास नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन थका हारा जब वो रेस्टलेस हो जाएगा उस डर से एटलीस्ट वो मेरे पास आएगा, मेरे पास मतलब भगवान के पास आएगा। ओके, सो दिस इज द इमेजिनरी पुली विच इज क्रिएटेड बाय द गॉड। नाउ दीज आर द मीनिंग्स which should be written by you. Now appreciation of the poem. Title The Pulley. Poet George Herbert. Rhyme scheme ABA BA. Favorite line. My favorite lines in the poem are, let the world's riches which dispersed lie contract into a span. If goodness leads him not, yet weariness may toss him to my breast. You can write any of your favorite line. Central idea of the poem. It is a metaphysical poem which is religious in nature. The poet in this poem, the pulley, compares the relationship between God and man with a metaphysical pulley. He creates a myth about God's creation of the world and the human beings. The tone of the poem is spiritual and serious. The mood of the poem is thoughtful and reflective. ये एक मेटाफिज़िकल पोएम है जो कि रिलीजियस है, और भगवान ने इस पोएम में इंसान और भगवान का रिलेशनशिप कंपेयर किया है, जिसमें एक मेटाफिज़िकल इमेजिनरी भगवान ने पुली का मतलब एज आई टोल्ड यू द डिवाइस विच इज़ यूज्ड ऑन वेल, कुएं के ऊपर, एंड इट इज़ यूज्ड टू ड्रैग वाटर आउट ऑफ द वेल। तो सिमिलरली गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस पुली टू पुल द डिवोटीज टूवर्ड्स हिम। भगवान ने जब पोएट ने एक मिथ क्रिएट किया है कि गॉड का जो क्रिएशन है वर्ल्ड का और ह्यूमन बींग्स के बारे में, और ये जो टोन ऑफ द पोएम है ये स्पिरिचुअल है और सीरियस भी है, एंड इट इज़ वेरी थॉटफुल एंड रिफ्लेक्टिव। फिगर्स ऑफ स्पीच. द पोएट यूजेस मेटाफर ऑफ अ पुली, a scientific equipment which helps to lift or lower heavy things. The poem is in the form of a monologue. This poem is spiced with, monologue का मतलब एक जन अगर कोई बात कर रहा है that is called as monologue. Dialogue मतलब जब दो लोग बात कर रहे हैं that is dialogue. This poem is spiced with many figures of speech जैसे कि pun, paradox, extended metaphor, synecdoche etc. adding to the flavor of the poem. Special features. This poem revolves around God creating mankind and showering his infinite love on them in the form of various blessings and gifts. God intended to give it all, but something stopped him. He visualized man to become conceited and rebellious if all the gifts were showered on him, so he withheld the most precious treasure, that is rest. This was done so that man would give due respect to his Creator by withholding the precious jewel, rest from the man, though he had everything that money could buy. He would be restless, and it would be his restlessness which would lift him towards God just like a pulley. The whole poem has a beautiful imagery which colorfully unfolds before us.
Why I like this poem? I like this poem because it shows the true nature of man. It teaches us to be humble and to be happy and satisfied with whatever God has endowed us with. It is also amusing that God would use a scientific invention, the pulley, to keep this creation under control and keep him bound to his creator. Thank you for watching. I think all of you must have understood this poem. Like and subscribe, and we will meet in the next video. Bye bye.